एचसीएफ निकालना क्या होता है और निकालना सीखेंगे बहुत आसान तरीका से और बहुत ही बेहतरीन तरीका से, मतलब ऐसे सीखेंगे मक्खन हो जाएगा, ठीक ना। एक बार आप सब वीडियो देखिए और आप सबको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक ना। फटाफट चलते अपना सब कॉन्सेप्ट की ओर और सवाल की ओर, क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे पहले है एचसीएफ निकालना सीखे बिल्कुल आसान भाषा में ट्रिक के साथ, ठीक ना। अब चलते हैं कि एचसीएफ का क्वेश्चन कैसा होता है, उसका देख लेते चेहरा कैसा होता है क्वेश्चन का। सबसे पहले है कि 18 और 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 18 और 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, इससे पहले कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। कुछ चीजें पता ये होना चाहिए, जैसे कि होता क्या है कि एचसीएफ का सबसे न्यूनतम मान जो होता है, एचसीएफ का सबसे न्यूनतम मान, सबसे न्यूनतम मान जो होता है एक होता है, एक होता है, न्यूनतम मान एक होता है, ठीक ना। अब चलते क्वेश्चन की ओर। इतना पता चल गया एचसीएफ का सबसे न्यूनतम मान क्या होता है, एक होता है। अब चलते क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 18 और 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 18 और 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 18 है, सबसे पहले इस ये जो विधि है इसको गुणनखंड विधि बोला जाता है, इसको गुणनखंड विधि बोला जाता है। फटाफट क्वेश्चन करते हैं। 18 और 16 का एचसीएफ, 18 सबसे पहले 18 गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 18 का गुणनखंड करेंगे। 2 कान से 9, 3 कान से 3 तिया 9 और 3 कान से 3 कान 3 1। इसके पेट में कितना आ गया, 1 आ गया। अब चलते 16 का गुणनखंड करते हैं। 2 कान से 8, 2 कान से 2 चौका 8, फिर 2 कान से 2 दूना 4, फिर 2 कान से 1। पेट में कितना आ गया, 1 आ गया। इसका कॉन्सेप्ट जो है, पहला कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि जैसे कि 18 और 16 का एचसीएफ ज्ञात, सवाल ऐसे करके 10th में, एसएससी में, रेलवे में, बिहार पुलिस में, या कोई भी एग्जाम या बेसिक मैथ में नॉर्मल नॉलेज के लिए, ठीक ना। 8वां 9वां 10वां 11वीं 12वीं 12th जो भी हो, ठीक ना। उसमें क्या होता है, सब ऐसे सवाल दिया रहेगा आपको कि 18 और 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है उसका सबसे पहले गुणनखंड करना है। सबसे पहले गुणनखंड करना है। और गुणनखंड कैसे करना है, गुणनखंड ऐसे करना है। 18 है, 18 का 2 कान से गुणनखंड लगाएंगे, 9 होगा। 3 कान से 2 कान से नहीं लगेगा, इसमें 3 कान से लगेगा, 3 तिया 9, फिर 3 कान से 3 कान 3। पेट में कितना आ गया, 1 आ गया। अब करेंगे 16 है, 16 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो पहला वाला गुणनखंड कर चुके हैं, उसके बाद दूसरा वाला गुणनखंड करेंगे। 2 कान से 8 दूना 16, 2 कान से 2 चौका 8, 2 कान से 2 दूना 4, 2 कान से 2 एकान 2। दोनों गुणनखंड हो चुका है, कुछ नहीं करना है। 18 का गुणनखंड सबसे पहले 18 लिखेंगे और बराबर देंगे। 18 या पहले वाली संख्या के गुणनखंड में क्या क्या काम में आया है वो लिखना है। तो इसके काम में आया है, 2 आया है, 3 आया है, 3 आया है और 1 आया है, ठीक ना। अब लिखेंगे 16 लिखेंगे और 16 के गुणनखंड में क्या क्या काम में आया है वो लिखना है। 16 के गुणनखंड में काम में आया, 2 काम में आया है, 2 आया है, फिर 2 आया है, फिर 2 आया है, 4 को 2 आया है और एगो 1 आया है, ठीक ना। जैसे कि आपको पता होगा या नहीं भी पता है तो हम बताते हैं कि एचसीएफ में क्या होता है कि ऊपर वाले में जो संख्या है नीचे वाले में जो संख्या है सेम मिलना चाहिए। मतलब कहने की मोटा मोटी बात यह है हुआ कि ऊपर वाली संख्या और नीचे, आप सबको पता होगा कि ऊपर में जो संख्या है नीचे में भी वही संख्या मिलना चाहिए, उसी का मान लिखा जाता है। जैसे कि अगर ऊपर में 2 हैं तो नीचे में भी वही संख्या सेम मिलना चाहिए। जैसे ऊपर में 2 है, नीचे में देखो 2 कहीं पर है, हाँ एकदम है, 2 मिल रहा है, ठीक ना। अब देखो ऊपर में 3 है, नीचे में 3 कहीं पर है, नहीं है, तो ये नहीं लिया जाएगा। ऊपर में फिर से 3 है, नीचे में 3 है, नहीं है, नहीं लिया जाएगा। नीचे में और 2 है, एक 2 तो मिल रहा है, दूसरा भी 2 है, ऊपर में 2 कहीं पर है, दूसरा नहीं है, तो नहीं मिल रहा है। लेकिन एक एक तो मिलता है, हमेशा मिलेगा, क्योंकि आप दुनिया कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो वही मान आएगा, ठीक ना। तो पहला बात क्या था कि 18 का गुणनखंड करेंगे। 18 का जो गुणनखंड करने के बाद उसके बाद दूसरा संख्या गुणनखंड करेंगे, दोनों लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो ऊपर वाले में जो संख्या है नीचे वाले में भी वो संख्या मिलना चाहिए, ठीक ना। ऊपर वाले में जो संख्या है नीचे वाले में भी वो संख्या मिलना चाहिए, वही संख्या लिखा जाता है, ठीक ना। जो संख्या नहीं मिलेगा ऊपर में है नीचे में नहीं है तो वो उसका मान नहीं लिखा जाएगा।
जो ऊपर नीचे में है ऊपर में नहीं है उसका भी मान नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जिसका जो मिल रहा है कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ता है, दो यहाँ पर यहीं पर हो कहीं पर भी हो, ठीक ना, वो लिखा जाएगा। अब देखते हैं कि सबसे लिखेंगे चूंकि 18 और 16 का एचसीएफ, 16 का एचसीएफ क्या क्या काम में आया है, दो, दो को दो मिल रहा है। इसमें होता है क्या, जैसे कि दो दो संख्या मिल रहा है उसको एक को लिखा जाता है, एक को संख्या लिखा है उसका, जब दो दो मिल रहा है तो एक को केवल एक को दो लिखा जाएगा, ठीक ना, दो को संख्या में से केवल एक को संख्या लिखा जाता है। फिर एक एक मिल रहा है तो एक, दो गुना एक कितना होगा, दो, इसका आंसर हो जाएगा दो। 18 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, दो, 18 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 और 8 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना को 32 के गुणनखंड करना है। तो 32 के गुणनखंड करते हैं कि 32 है, जैसे इसके गुणनखंड करेंगे, दो कान से लगाएंगे, कितना दूना 32, 16 दूना 32 होता है, 16 दूना 32, फिर दो कान से लगाएंगे 8 दूना 16, फिर दो कान से लगाएंगे, दो चौका 8, फिर दो कान से लगाएंगे, दो दूना 4, फिर दो कान से लगाएंगे, दो एका दो, ठीक ना। पेट में कितना आ गया, एक आ गया तो छोड़ देंगे, पेट में एक आ गया तो छोड़ देंगे, ठीक ना। अब क्या करना है, अपना सबको 8 का गुणनखंड करना है, मतलब दूसरे वाली संख्या को गुणनखंड करना है। जब 8 का गुणनखंड करेंगे, दो कान से लगाएंगे सबसे पहले, दो कान से दो चौका 8, दो कान से दो दूना 4, फिर दो कान से दो एकान दो, ठीक ना। 8 का गुणनखंड हो गया, 32 का गुणनखंड हो गया। उसके बाद आपको बोलते आगे का प्रोसेस, आगे का स्टेप क्या करना है, आपको बोले थे 32 सबसे पहले लिखो, पहले वाला जिसका गुणनखंड हो चुका है उसका सबसे पहले उस संख्या लिखो और बराबर दो। अब देखो कि 32 के गुणनखंड में क्या क्या काम में आया है, तो दो आया है, क्या को दो, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच को दो काम में आया है, पांच को दो लिख देंगे, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, चार, पांच गुना एक, ठीक ना। अब उसके बाद 8 लिखेंगे, बराबर देंगे। अब 8 के गुणनखंड में क्या क्या काम आया है, 8 के गुणनखंड में तीन को दो आया है, कितना दो आया है, तीन गो, एक गो, दो गुना दो गुना दो गुना एक, ठीक ना। उसके बाद आपको हम बताए थे कि ऊपर वाले में जो संख्या है नीचे वाले में भी वो संख्या सेम टू सेम मिलना चाहिए। ऊपर वाले में दो है, नीचे में भी दो है, मतलब मिल रहा है। ऊपर में दो है, नीचे में भी दो है, मतलब मिल रहा है। ऊपर में दो है, नीचे में भी मिल रहा है, लेकिन ऊपर में दो है, नीचे में आप दो है भी क्या है, ठीक ना। मान लो ऊपर में कोई लड़का है, ठीक ना, लड़का या लड़के, ठीक ना, नीचे में लड़की है, लड़की है, तो ऊपर जो लड़का है, मान लो कोई एक्स नाम का लड़का है तो वाई नाम के लड़की से शादी कर लिया, फिर एक्स नाम का लड़का है वाई नाम के लड़की से शादी कर लिया, फिर दूसरा नाम का लड़का है उस नाम की लड़की से शादी कर लिया। मान लो और जो लड़का ए बी सी डी वाई जेड बच गया, लड़की तो है भी नहीं क्या है जो शादी करेगा, ठीक ना, लड़की तो है भी नहीं क्या वो शादी करेगा, तो किस, इसीलिए इसका ये नहीं लिखा जाएगा। अगर भाई लड़की रहेगा तो ना शादी करेगा, लड़की तो है भी नहीं क्या, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो संख्या ऊपर में है नीचे में भी वो संख्या सेम टू सेम मिलना चाहिए। अगर मान लो दो है, ऊपर में मान लो दो को दो है, नीचे में एक दो है, तो वो एक को दो लिखा जाएगा, दो को दो नहीं लिखा जाएगा। क्लियर। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर दो को दो मिल रहा है, दो से दो मिल रहा है, दो दो मिल रहा है, लेकिन ऊपर में दो है नीचे में दो है क्या है, फिर ऊपर में दो है नीचे में दो है क्या है, लेकिन एक एक तो आपको पता है हमेशा ये मिलता रहता है, ठीक ना, हमेशा मिलता है। अब लिख लेंगे चूंकि 32 और 8 का एचसीएफ जो होगा, एगो दो आएगा, आपको पता है दो गो दो में से, दो गो जो संख्या रहता है सेम टू सेम मिलता है उसमें से एक संख्या आता है, दो गो दो में से क्या दो आएगा, एगो आएगा, फिर इसमें से एगो दो आएगा, फिर इसमें से एगो दो आएगा, और एक तो हमेशा रहता है। कितना, दो दूना चार होगा, चार दूना आठ, आठ है कान आठ, इसका एचसीएफ कितना आएगा, आठ, इसका एचसीएफ कितना आएगा, आठ। 32 और 8 का एचसीएफ कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर। चलिए थोड़ा क्वेश्चन अपना सब और कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 9 और 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगर आप सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, आप सब सीख चुके हो कैसे निकाला जाता है एचसीएफ, तो आप सब हमसे पहले बनाकर कमेंट करिएगा, ठीक ना। देखते हैं अपना सब अगला है कि 9 और 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सबसे पहले आपको पता है कि पहले वाला क्या करना है, गुणनखंड करना है, पहले वाला क्या करना है, गुणनखंड करना है। 9 का गुणनखंड करेंगे, ठीक ना, 9 का गुणनखंड करेंगे, दो कान से, तीन कान से लगेगा, तीन दिया 9, तीन कान से, तीन कान तीन,
पेट में कितना आ गया, 1 आ गया, छोड़ देंगे, ठीक ना। 15 गुणनखंड करेंगे, कौन कहां से, दुकान से लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक ना। 3 कान से लगेगा, 3 पंचा 15, फिर 5 कान से, 5 कान 5, पेट में 1 आ गया, छोड़ देंगे, ठीक ना। अब आपको बताए होंगे हम कि जो जिसका गुणनखंड किए उसको सबसे पहले लिखेंगे और बराबर देंगे। 9 के गुणनखंड में क्या क्या काम में आया है, 3 आया है, 3 आया है और 1 आया है। अब उसके बाद दूसरा संख्या क्या है, 15 है, 15 लिखेंगे। और 15 के गुणनखंड में क्या क्या काम में आया है, 3 आया है, गुना 5 आया है और गुना 1 आया है। उसके बाद हम आपको बताए होंगे कि इसका कॉन्सेप्ट यही है एचसीएफ निकालने का, नीचे ऊपर वाले जो संख्या लिखा हुआ है नीचे वाले भी वो संख्या मिलना चाहिए। मतलब ऊपर में जो संख्या है नीचे में भी वही संख्या मिलना चाहिए, या नीचे में जो संख्या है ऊपर में भी वही संख्या मिलना चाहिए। देखो नीचे ऊपर में 3 है, नीचे में 3 है, मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। ऊपर में 3 है, नीचे में 3 है कहीं पर और नहीं है, मतलब नहीं मिल रहा है। नीचे में 5 है, ऊपर में 5 है, नहीं है, मतलब नहीं मिल रहा है। जो संख्या लिखा मिलता है उसी में से एक संख्या लिखाता है एचसीएफ में, ठीक ना। एक एक तो हमेशा मिलता है। अब देख लो, लिख देंगे चूंकि 9 और 15 का एचसीएफ तीन तीन है, ठीक ना। 3 3 मिल रहा है, मतलब एगो 3 लिखाएगा, तो 3 और 2 1 है, मतलब एगो 1 लिखाएगा। 3 गुना 1 बराबर 3, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए 9 और 15 का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है, सब्जेक्टिव टाइप भी आता है, तो आप अच्छे से कवर करिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करिएगा, सर यहाँ पर हमको दिक्कत हो रहा है, आप फिर से समझाएंगे। मेरा कोशिश बस इतना है कि आप पूरा क्लियर समझिए। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, सवाल ऐसे आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक पहला संख्या को पकड़ना है, उसको पकड़ना है, ऐसे लिखना है और ऐसे डांट फाड़ना है और गुणनखंड करना स्टार्ट करना है। गुणनखंड सर कैसे करेंगे, गुणनखंड करने के लिए आसान तरीका है। सबसे पहले 2 कान से लगाएंगे, 2 कान से लग रहा है, नहीं लग रहा है, हटाओ। 3 कान से लगाएंगे, 3 कान से लग रहा है, लगाओ। सबसे पहले कम कान से लगाएंगे, 2 कान से नहीं लग रहा है, 3 कान से लगाओ, ठीक ना। 3 कान से, इसमें 2 कान से नहीं लग रहा, 2 कान में 9 आता है, नहीं आता है, ठीक ना। और खात कभी भी, जो खात आप सब पढ़ते हैं, खात कभी भी 2 कान से 20 कान तक नहीं होता है, खात अनंत तक होता है। आप जितना तक पढ़ सकते हैं वहां तक होता है खात। खात कभी डिफाइंड किया गया है, एक लिमिट सेट किया गया है कि बच्चों को 2 कान से 20 कान तक ही पढ़ना है। खात तो कभी 20 कान तक होता है, जिसको पहाड़ा बोलते हैं। पहाड़ा तो कभी 20 कान तक होता ही नहीं, पहाड़ा अनंत तक होता है। बस एक डिफाइंड किया गया है कि पहाड़ा जो है 20 कान तक एक लेवल रखा जाए, ठीक ना। अब समझिए कि सबसे पहले 2 कान से लगाएंगे, 2 कान से नहीं लगेगा, 3 कान से लगाएंगे, 3 कान से लगाएंगे, 3 3 9, यहाँ पर 3 आ गया, फिर 3 कान से 3। क्या बोले थे हमको, कोशिश बस इतना रहना चाहिए गुणनखंड में पेट में 1 लाना है, चाहे जो खांच से लगाना पड़े, ठीक ना। यहाँ पर 3 था, 3 कान से लगा, 3 का 3, यहाँ पर 15 है, 3 पंचा 15, 5 यहाँ पर 5 आ गया, कौन खान से लगाएंगे तो 5 आएगा। 2 कान में 5 नहीं आता है, 3 कान में भी 5 नहीं आता है, लेकिन 5 कान में 5 आता है, 5 कान में 5, पेट में 1 आ गया, बस हो गया। इतना काम करने के बाद पहले वाला 9 है, पहले वाला लिखना है, बराबर देना है और देखना है इसके गुणनखंड में क्या क्या काम में आया है। 3 आया है, 3 आया है, 1 आया है, क्लियर। उसके बाद फिर नीचे दूसरा संख्या लिखना है और दूसरा संख्या लिखकर बराबर देंगे, देखेंगे कि उसके गुणनखंड में क्या क्या काम में आया है। 3 आया है, 5 आया है, 1 आया है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, अब समझो। उसके बाद बस कुछ नहीं देखना है, यही देखना है कि ऊपर में जो संख्या है नीचे में वो संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब ऊपर में जो संख्या है नीचे में वो संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऊपर में मान लो 3 है, नीचे में 3 है, मिल रहा है। ऊपर में 3 है एक और, नीचे में 3 है कहीं पर, नहीं है, मतलब नहीं मिल रहा है। नीचे में 5, ऊपर में 5 है, नहीं है, मतलब नहीं मिल रहा है। मतलब ऊपर में, इसका एचसीएफ का यही मतलब होता है, ऊपर में जो संख्या है नीचे में भी वही संख्या होना चाहिए, और नीचे में जो संख्या है ऊपर में भी वही संख्या मिलेगा, रहना चाहिए, तब जाकर मिलेगा और वो एचसीएफ में लिखाएगा, ठीक ना। लेकिन एक एक तो हमेशा मिलता है, आपको पता है। मान लो कोई लड़की है, 2 गो लड़का है, लड़की 1 गो है। एक लड़का 1 गो लड़की से शादी कर सकता है ना, थोड़ी है 2 लड़का 1 गो लड़की से शादी कर लेगा, नहीं कर सकता है। एक लड़का 1 लड़की से शादी कर सकता है, तो वही वाली बात है। यहाँ पर 2 लड़का है, 1 लड़की है, तो शादी कर लेगा, 1 लड़का बच गया, लड़की मिल रहा है, मिल नहीं खा रहा है, ठीक ना। ये दूसरा प्रजाति आ गया, 5 दूसरा प्रजाति है, ठीक ना। अब लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर कि 9 और 15 का एचसीएफ
दो को तीन में से को तीन लिखाएगा, दो को एक में से को एक लिखाएगा, बराबर तीन का तीन, आंसर तीन होगा। अब आप सब कमेंट करके हमको बताइएगा और कुछ सवाल सॉल्व करके हमको आंसर लिखिएगा कमेंट में। क्वेश्चन है 14 और 24 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक ना। और क्वेश्चन है 15 और 95 का HCF ज्ञात कीजिए। आप सब ये क्वेश्चन बनाकर कमेंट में कमेंट करिएगा इसके आंसर। अगर आप सब जब अगला कोई वीडियो में हम आएंगे तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हल करने के बाद आगे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।